तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमैक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और कल Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च हो गया है एंड उसके ऊपर मैंने अपना 0.5 पॉइंट्स वाला वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए मेरे हिसाब से क्या चीजें हैं उसमें एंड उसके ऊपर। अब सीरीज चालू होगी कंपैरिजन वाली, यानी Redmi Note 10 का कंपैरिजन किसी से, Note 10 Pro का किसी से, Note 10 Pro Max का किसी से। फिलहाल इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Realme X7 को Redmi Note 10 Pro Max और Note 10 से, Note 10 Pro से, सॉरी Note 10 से नहीं, तो उसी को कंपेयर करेंगे क्योंकि Note 10 Pro और Pro Max ऑलमोस्ट सेम है, खाली 108 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल वही डिफरेंसेस है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली ज्यादा कुछ डिफरेंसेस आएंगे नहीं, तो दोनों को समझ लो रख देंगे Realme X7 के अगेंस्ट एंड देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों में कौन कहां पे किसको बीट करता है। चलते इस वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और पहली बात तो ये कह दूं कि मुझे किसी कंपनी ने पैसा नहीं दिया है और मैं किसी को बुरा या किसी को भला नहीं बताऊंगा, जो स्पेसिफिकेशन है वही बताने वाला हूं। तो लास्ट में मत कह देना कि इस कंपनी ने पैसा दिया है, बाकी आपके ऊपर है, आप जो कमेंट करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते इस वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। चलिए लड़ाई झगड़ों को साइड में रखते हैं एंड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चालू करेंगे प्राइसिंग से, ठीक है। तो Realme X7 में दो वेरिएंट आया हुआ है, पहला है 6GB 128GB, दूसरा है 8GB 128GB, 6GB 128GB, 8GB 128GB। प्राइस 20,000 और 22,000 है। Redmi Note 10 Pro की बात करोगे और Note 10 Pro Max की बात करोगे, दोनों में तीन वेरिएंट है, 6GB 64GB, 6GB 128GB, 8GB 128GB। 6GB 64GB Note 10 Pro की प्राइसिंग 16,000 है, जबकि Pro Max की 19,000, 3,000 ज्यादा है खाली 108 मेगापिक्सल के लिए। 6/128 की बात करोगे तो Note 10 Pro की प्राइस जो है वो 17,000 है और 20,000 है Pro Max की। एंड अगर बात करोगे 8/128 की तो 19,000 आता है Note 10 Pro का और Pro Max की प्राइस 22,000 है। तो Pro Max की प्राइस और Realme X7 की प्राइस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है वेरिएंट्स की, सिर्फ Note 10 Pro Max में एक ज्यादा वेरिएंट है, छोटा वाला 6GB 64GB वाला। तो प्राइसिंग में ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं अगर आप Pro Max से करते हो, लेकिन Pro से अगर करते हो Note 10 Pro से Realme X7 का, तो Note 10 Pro ज्यादा बेटर प्राइस्ड है। चलिए इसके बाद आते हैं फिजिकल स्पेसिफिकेशन पे। सबसे पहले डिस्प्ले डिजाइन की बात करें तो ऑब्वियसली ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Note 10 जो है सीरीज वो ज्यादा बाजी मारती है एज कम्पेयर टू Realme X7, क्योंकि Realme X7 में आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है, लोगों को कंफर्टेबल रहेगा, छोटा डिस्प्ले है, पंच होल के साथ आता है, लेकिन Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन है, सुपर एमोलेड है, अच्छी चीज है। रियर साइड पे प्लास्टिक दिया हुआ है, इसके साथ साथ क्वाड कैमरा का सेटअप है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये इसका प्लस पॉइंट है। देन Realme की ब्रांडिंग है रियर साइड पे, तो देखने में अच्छा लगता है। ये सारी चीजें आपको मिल जाए, सिर्फ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को छोड़ के सारी चीजें आपको Redmi के फोन्स में मिल जाती हैं। आपको उसमें लेकिन बड़ा डिस्प्ले मिलता है, 6.67 इंच का, सुपर एमोलेड का है, लेकिन उसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो कि अच्छी चीज है। Realme X7 में सिर्फ 60 हर्ट्ज का है। Redmi Note 10 सीरीज में जाओगे तो उसमें आपको HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है। Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों साइड पे है, जो कि मेरे हिसाब से और भी अच्छी चीज है। तो डिस्प्ले डिजाइन ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे Redmi Note 10 जो सीरीज है वो ज्यादा आगे है। Pro Max या Pro की बात कर लो, वो ज्यादा, मैं Note 10 सीरीज इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों का नाम लेने से बेटर है कि Note 10 सीरीज कह लें, तो वो ज्यादा आगे है एज कम्पेयर टू Realme X7। उसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये प्लस पॉइंट कह सकते हो, लेकिन HDR10 का सपोर्ट, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन, ये तीनों चीजें Redmi को आगे रखती हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं चिपसेट में। ऑब्वियसली यहाँ पे Realme बाजी मारता है, लेकिन वही एक ऐसी चीज नहीं है। इसके बाद OS की बात करोगे तो वहां पे Redmi थोड़ा सा आगे है। चिपसेट Dimensity 800U का मिलता है आपको Redmi के फोन में, जो कि 7nm पे बेस्ड है। बैटरी एफिशिएंसी अच्छी खासी दे देगा आपको, परफॉर्मेंस भी तगड़ा रहेगा। 3,40,000 3,40,000 के आसपास इसका ANTUTU का स्कोर आता है, तो परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। गेमिंग के लिए इसमें Mali G57 MC3 का GPU है, जो कि गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी तरह संभाल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलो अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन जो है वो थोड़ा पुराना है, Android 10 के ऊपर आता है, जो कि Realme UI के साथ आएगा। ठीक है, थोड़े ब्लोटर्स रहेंगे, डिलीट कर पाओगे, वेट करना, Realme UI के थोड़ा बताने वाला हूँ कुछ। Android 11 और Android 10 का डिफरेंस है जो है। इसके बाद अगर आप Redmi में जाओगे तो उसमें Snapdragon 732G का चिपसेट मिलेगा, उसका भी स्कोर 3 लाख के आसपास आ जाता है। एंड Adreno 618 का GPU आपको गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी खासी दे देगा। 8nm पे बेस्ड है, तो बैटरी एफिशिएंसी उसकी भी अच्छी रहेगी। 4G चिपसेट है ये, जबकि Dimensity 800 जो है 5G चिपसेट है। तो यहाँ पे 4G 5G वाला थोड़ा सा परफॉर्मेंस में 732G जो है थोड़ा पीछे पड़ जाता है। लेकिन अगर आप जाओगे एंड्रॉइड वर्जन में तो उसमें Android 11 आता है, जो कि MIUI
12 के साथ आएगा, यानी आपको फीचर्स तगड़े मिलने वाले हैं एंड नई चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। देन प्लस पॉइंट इसका क्या है कि इसमें आपको MIUI 12.5 का भी अपडेट जल्दी मिलने वाला है। अब लोग कहेंगे कि उसमें एंड्रॉइड 10 है तो एंड्रॉइड 11 आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना है, हर एक ब्रांड जो है आपको 2 एंड्रॉइड अपडेट्स का प्रॉमिस करता है। तो अगर वो एंड्रॉइड 10 के ऊपर आ रहा है तो 11 और 12 देगा सिर्फ, अगर 11 के ऊपर आया तो 12 और 13 दोनों मिलेंगे आपको। तो ये वाली प्लस पॉइंट हमेशा याद रखना जो रेडमी के साथ रहेगी, जो कि आपको रियलमी में शायद ना मिले। अब वो डिपेंड करता है रियलमी के ऊपर, रियलमी कितना देता है, बट पॉसिबिलिटीज़ यही हैं। हर एक ब्रांड 2 अपडेट्स देता है एंड्रॉइड के, इसमें आपको रेडमी ज़्यादा बेटर है। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो ऑब्वियसली रियलमी उसमें ज़्यादा बेटर है 5G कैपेबिलिटीज़ के साथ, तो फ्यूचर प्रूफ भी है थोड़ा सा। अब आते हैं कैमराज में। प्रो मैक्स की बात करोगे तो उसमें 108 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है, चलो उसको अलग रख देते हैं। बाकी सारी चीज़ों की बात करोगे तो दोनों में रियर कैमराज थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो प्रो मैक्स बेटर है, या रेडमी नोट 10 प्रो भी बेटर है, क्योंकि उसमें मैक्रो का सेंसर जो है वो थोड़ा सा आपको टेलीफोटो वाले इफेक्ट्स देता है। बाकी प्राइमरी सेंसर दोनों में आइसोसेल का ही है, GW2 GW3 वही वाले ही हैं सैमसंग वाले, जिसका अपर्चर f1.9 का है, 64 मेगापिक्सल का। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे, बुके पैनोरामा सब कर लोगे, फीचर्स भर के मिलते हैं। देन इसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का सेंसर आता है, अल्ट्रा वाइड वाला, अच्छी चीज़ है। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है आपको नोट 10 प्रो में और प्रो मैक्स में भी। इसके बदले अगर आप रियलमी में जाओगे तो वहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो लेंस मिलता है, जबकि इसके बाद दोनों में 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर्स हैं। चलो अच्छी चीज़ है, दोनों से आप 4K और के सब कर लोगे। एंड अगर आप नोट 10 प्रो मैक्स में जाओगे तो उसमें प्राइमरी सेंसर जैसे मैंने कहा 108 मेगापिक्सल वाला है, तो प्लस पॉइंट है। उस हिसाब से आप देख सकते हो, अगर आप प्रो लोगे तो 64, प्रो मैक्स लोगे तो 108 एंड रियलमी में तो सिर्फ 64 ही है। तो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट देता है रेडमी का फोन। लेकिन फ्रंट सेंसर में आओगे अगर सेल्फी कैमराज में, तो वहाँ पे रियलमी बाजी मार जाता है, क्योंकि इसमें 32 मेगापिक्सल का आपको सेंसर मिलता है। f2.5 का ये अपर्चर दोनों में है, लेकिन रेडमी में आपको सिर्फ 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। चलिए कोई बात नहीं, डिपेंड करता है कि आपको दोनों में कौन सा पसंद आता है। अगर आपको रियर साइड में मैक्रो लेंस चाहिए या 108 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए तो आप जा सकते हो रेडमी की तरफ, जबकि अगर आपको फ्रंट सेंसर ज़्यादा बेटर चाहिए तो आप जा सकते हो रियलमी की तरफ। दोनों के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, देखना चाहते हो उसको देख सकते हो दोस्तों। अब आते हैं बैटरी में, हैं दोनों के पॉइंट्स। बड़ी बैटरी अगर आपको चाहिए तो रेडमी में जाओ, 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 33 वैट का फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि उनके हिसाब से अगर मानोगे तो आपको 74 मिनट यानी 1 घंटे और 14 मिनट के आसपास, यानी 74 मिनट के आसपास आपको फुल चार्ज 100% करके दे देगा। इसके बदले रियलमी में आओगे तो बैटरी थोड़ी सी छोटी हो जाती है, 4300 mAh की बैटरी है, इसके साथ आपको 65 वैट का चार्जर है और उनकी मानोगे तो 33 मिनट्स में आपको फुल चार्ज करके दे देगा। बैटरी थोड़ी छोटी है लेकिन चार्जिंग टाइम जो है वो आधे से भी कम का है। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए तो आप रेडमी की तरफ जाओ, फास्ट चार्जर चाहिए तो आप रियलमी की तरफ जा सकते हो दोस्तों। इसके बाद सेंसर्स की बात करते हैं तो रियलमी में बाकी सेंसर्स तो सारे में मिल जाते हैं जितने बेसिक वाले सेंसर्स होते हैं, लेकिन रेडमी यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज रखता है, क्योंकि रियलमी में जाओगे तो एक प्लस पॉइंट है उनके पास कि उसके पास आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेडेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप ये तो सब में मिल जाएंगे। आपको वाइड एंगल का भी सपोर्ट मिल जाएगा, कैमरा टू पे का भी सपोर्ट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियलमी में आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता। इसके बदले अगर आप रेडमी में जाओगे तो वहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ आपको 3.5mm जैक मिलता है, उसके साथ साथ आपको IR ब्लास्टर मिलता है, उसके साथ साथ आपको IP53 की रेटिंग मिल जाती है, स्प्लैश प्रूफ है। देन आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं जो कि प्लस पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको रेडमी में भर के मिलती हैं। रियलमी की तरफ देखोगे तो आपको यही दिखेगा, उसमें सिर्फ एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ही है जो एक्स्ट्रा है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें आपको रेडमी में मिलती हैं। अब बात करते हैं स्लॉट वेरिएंट और प्राइस की, तो डेडिकेटेड स्लॉट आता है रेडमी के फोन में, जबकि रियलमी में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको कार्ड स्लॉट नहीं मिलता वहां पे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, वो भी प्रो मैक्स के, लेकिन इतने फीचर्स कम किए गए हैं। चलिए अच्छी चीज है, यहां पे भी प्लस पॉइंट रखता है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, या प्रो भी कर लो, वो ही रखता है एडवांटेज। एंड प्राइसिंग तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो मैं आपको कह दूं कि अगर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, 5G चिपसेट चाहिए, 65 वैट का चार्जर चाहिए और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा चाहिए, तो आप जा सकते हो रियलमी की तरफ। ये 4 पॉइंट है उसके पास। अब आते हैं रेडमी में, 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोडक्शन के साथ, वो भी 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले है। अगर वो चाहिए आपको, एंड्रॉइड 11 चाहिए अगर आपको अगर 108 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, मैक्रो लेंस तगड़ा चाहिए एंड बड़ी बैटरी चाहिए, डेडिकेटेड स्लॉट चाहिए, IR ब्लास्टर चाहिए, देन उसके साथ साथ आपको हाई रेस का जो ड्यूअल स्पीकर्स हैं
स्टीरियो स्पीकर्स वो चाहिए अगर आपको, देन 3.5mm जैक चाहिए, उसके साथ साथ आपको IP53 की रेटिंग चाहिए, सारी चीजें चाहिए, एंड प्राइस भी अगर आपको कम चाहिए तो आप जा सकते हो Note 10 Pro की तरफ। अगर उतना ही पे करना है एंड आपको 108 मेगापिक्सल का सेंसर चाहिए तो आप जा सकते हो Pro Max की तरफ। ऑब्वियसली 5G को अगर आप साइड रखते हो तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो Redmi Note के पास ज्यादा पॉइंट्स हैं। बाकी इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों में आपको कौन सा पसंद आता है। मैंने सारे पॉइंट्स रख दिए आपके सामने, एंड सीरियसली अगर मैं कहूँगा 5G साइड में रखो तो Note 10 जो सीरीज है उसके पास एडवांटेज ज़्यादा है। बाकी देख लो जैसे आपको जो पसंद हो। अगर आपको 5G के लिए चाहिए तो Realme की तरफ चले जाओ, एंड बाकी सारे फीचर्स चाहिए तो आ जाओ Redmi Note 10 की तरफ। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, कौन सा वाला आप पिक कर रहे हो बता देना, और कैसा लगा वीडियो भी बता देना। एंड साइड में देखो वेक्टर इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।